नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हिसार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी पारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। 14 मई का दिन हरियाणा प्रदेश की दोनों मुख्य बड़ी पार्टियां और उन दोनों पार्टियों के प्रदेश के सबसे बड़े जो नेता हैं वो हिसार की सरजमी पर मौजूद रहे। दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है और दोनों ही प्रमुख नेताओं की अगर हम तुलना इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन नेता अपने प्रत्याशी को ज्यादा वोट दिलवाने में कामयाब रहा, माहौल को ज्यादा बनवाने में कामयाब रहा, माहौल को बनाने में ज्यादा कामयाब रहा। जी हां, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके पास दोनों पद हैं, नायब सैनी 14 तारीख को 1 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम हिसार शहर में किए। इन कार्यक्रमों का असर हिसार शहर में बेशक कार्यक्रम थे, लेकिन पूरे जिले में इन कार्यक्रमों का असर रहा, वो मैं विधिवत रूप से आपको बताऊंगा। नायब सिंह सैनी ने 3 बड़े नेता जो हैं हिसार की राजनीति के, उनके समर्थकों के बीच कार्यक्रम रखा। उनका एक कार्यक्रम जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हैं उनके लिए रखा गया और उस कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी ने कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और तमाम जो चौधरी भजनलाल जी के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में अपनी बात रखी और चौधरी रणजीत सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको जिताने की अपील की। एक बड़ी बाजी नायब सिंह सैनी को उस समय हासिल हुई जब पूर्व मंत्री और जिनका इस पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में अपना एक वजूद है, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को वो मनाने में कामयाब हुए और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के घर हजारों लोगों की मौजूदगी में नायब सिंह सैनी ने और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने चौधरी रणजीत सिंह को जिताने की बात कही और लोगों से अपील की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर उकलाना से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली सीमा गेबीपुर के आवास पर भी बड़ी भारी संख्या में उकलाना और आसपास के इलाके के लोग उपस्थित थे। नायब सिंह सैनी इसके अलावा जो उनके 9 कार्यक्रम और थे, उनमें जो हिसार के निवर्तमान मेयर हैं गौतम सरदाना, उन्होंने भी एक जबरदस्त प्रोग्राम पंजाबी भवन में किया हुआ था जिसमें हिसार की तमाम सरदारी मौजूद रही। इन 4 मुख्य कार्यक्रमों के अलावा हिसार लोकसभा क्षेत्र में जिन लोगों का एक प्रभाव है वहां नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यक्रम किए और इन कार्यक्रमों के माध्यम से नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जो वर्तमान में बिजली और जेल मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह, उनको जिताने का काम करने के लिए लोगों को अपनी कमर कस लेने का आह्वान किया। दूसरी तरफ अगर देखें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान सिंह, उनका पूरे दिन का कार्यक्रम मात्र एक विधानसभा क्षेत्र को साधने के लिए किया गया और वो भी उस विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़ी जनसभाएं अलग अलग क्षेत्रों में करवाने का काम किया गया, जिनमें बालसमंद, आदमपुर मंडी और ढंढूर 3 अलग अलग गांव में ये कार्यक्रम रखे गए। इन 3 कार्यक्रम जो तीनों ही आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में रखे गए और इसमें खुद जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश का ये चीज दर्शा रही है क्लियर कि वो इस चुनाव में कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी के 2 बड़े नेताओं, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों के ही पूरे दिन के कार्यक्रम एक ही विधानसभा क्षेत्र में रखवाए जाना और वो भी आदमपुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में रखवाए जाना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में जो पिछले लगभग 10 दिन से एकदम से जो बूस्ट हो रहा है चुनाव उनका पूरी तरह से उठ चुका है, उससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का जो खेमा है
उसको ये समझ नहीं आ रहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके साथी हैं चौधरी उदय भान जी, उनके कार्यक्रम अगर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करवाए जाते तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहते और उनका जयप्रकाश जेपी को एक फायदा भी होता। लेकिन अब चूंकि नायब सिंह सैनी के जिस तरह से कार्यक्रम हुए और उन्होंने हजारों लोगों को साधने का काम किया, इसके बाद ये निश्चित है कि चौधरी रणजीत सिंह की जीत का जो एक पैमाना है वो लगातार हिसार लोकसभा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि हिसार लोकसभा की सीट को जिताने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। दोनों की प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। ये सीट वो कितने ज्यादा मार्जिन से जिता करके नरेंद्र मोदी की झोली में डालते हैं, इसी बात पर पूरे हरियाणा प्रदेश के भविष्य की राजनीति तय होगी। हम लगातार दोनों ही प्रत्याशियों जयप्रकाश जेपी और चौधरी रणजीत सिंह का चुनाव किस मोड़ पर चल रहा है उस पर चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।